देखिए जी जी। ये क्या सर, बैलून क्या है। दिखाने जा रहे हैं यहाँ पे? ये हम एयर प्रेशर जी जी। दिखाने जा रहे हैं। जी जी। जब हम कोई गुब्बारा लेते हैं और जी इस जी। पर अगर हम डालते हैं तो फट जाता है, जी जी। लेकिन अगर वहीं पर थोड़ा सा तेज बोलेंगे सर, थोड़ा सा। जी ये जो बैलून है जी। इस पर जो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इस जी पर सबसे लोवेस्ट प्रेशर है। जी। जी और यहाँ से अगर हम कोई तिली या नली डालने का प्रयास करते हैं जी। जी। अरे वाह, ये देखिए ये तो कमाल हो चली गया। जाती आर है, पार भी हो गया और उसके बाद फूटा भी नहीं। पता भी नहीं। बच्चों को जिज्ञासा आती है इससे। दूसरी बात इस पे जो है, जी जी। एक हमने थोड़ा सा और एक प्रक्रिया की थी। जो तीली है जी इस पे कोई जेली है, तेल है या घी है, जी। चिकनाई वाली जब आप चीज़ लगा देते हैं जी तो जो हल्का एयर निकलना भी चाह रही है वो एक पतली कोटेड फिल्म बनाती है, जी जी। जी उससे एयर रुक जाती है और ये बिल्कुल बैलून के अंदर चला जाता है। बच्चों को बड़ा जिज्ञासा होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा देखिए, चलिए एक अगला प्रयोग क्या है हमारा सर? ये है, जी जी। इस पे ये आग जला के जब हम इस पर जी जी, डाल आग जला दिए, के डाल दिए। तो जैसे ही आग आप डालते हैं इस पे, जी जी जी। तो इसकी हवा क्या होती है, गर्म होती है। जी जी। और जब गर्म हो जाती है कोई चीज़ तो हल्की होती है, हल्की जी। हो करके हाँ हाँ। हवा ऊपर की ओर, हल्की होगी तो ऊपर की ओर भागेगी। जी जी। जब ऊपर की ओर भागेगी जी। तो इस गिलास के अंदर जी। एयर प्रेशर क्या हो गया, लो हो गया। जी जी। और जो ये हमारा बैलून है इसमें भी हवा भरी हुई है। जी जी। इस पे एयर प्रेशर क्या है, जी। हाई है। जी जी। तो एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाना चाहती है। जी जी जी। मुझे लग रहा है हिल गया। जी और फिर ये इसके अंदर गुब्बारा को खींच लेती है। और जी। ये देखिए बहुत भारी गिलास है ये, वैसे अरे वाह, फिर भी उठा लिया। क्या बात है, बहुत अच्छा, तालियां हो जाएं। बहुत अच्छा। तीसरा देखिए, जी एक ये बहुत सिंपल सा प्रयोग है हमारा। जी जी। इसमें ये नॉर्मल पानी है, हाँ हाँ। केवल हमने इसको जो है दिखाने के लिए जी कलर्ड कर दिया जी है। जी जी। तो मैं बताना चाहूँगा कि आज कौशाम्बी ज़िले में माननीय राज्यपाल महोदय जी का आगमन हुआ था और उसी में ये हमारे कड़ा ब्लॉक विकास खंड की टीम ने टीएलएम मेला लगाया था और बहुत ही अच्छा अपना अपना प्रदर्शन किया था। हमारे साथ रामजी तिवारी सर हैं दिलावलपुर से, अभिलाषा गुप्ता मैम हैं केन से, और रूबी शर्मा मैम है नांदेमई से, सर एक प्रयोग और देखें। श्रेया मैम है देवीगंज से, और भी हमारी टीम है, सर्वेश सर हैं अजुआ से। आप सर? इरशाद सर प्राथमिक विद्यालय नांदे में, जी, जी। और मैं अनुज कुमार शर्मा जी, जी। उच्च प्राथमिक हाँ विद्यालय सर, नांदे। अगला दिखाइए, क्या दिखा रहे हैं सर? देखिए ये पानी है, ये भी जी। प्रेशर पर ही काम जी, करेगा। जी। कैंडल हम जब जला के उसके ऊपर कोई बोतल लगा देते हैं, जी जी। अगर बुझ जाएगी जी, तो जी। ये नहीं खींच पाएगा। अगर ये जलता रहेगा जी, जी, जी। तो इसकी हवा गर्म होके फिर ऊपर जाएगी। जी, और जी। उसी प्रेशर में ये पानी को ऊपर एक बार खींच करिए लेता करिए है। कि पानी ऊपर इसका जाए। ये देखिए बहुत सिंपल सा चीज़ है लेकिन जल्दी समझ में नहीं आता है। जी जी। चलिए हाँ उसको देखते हैं, जी जी। करते हैं, दोबारा प्रयास जी जी। करते हैं। जी जी। चार्ल्स और बायल्स लॉ आपने पढ़ा होगा। जी जी। तो बायल्स लॉ में हमेशा कहते हैं प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, अपोजिट होते हैं। जी जी। तो ये विज्ञान का अमूर्त रूप है। जी। हमारा प्रयास ये रहता है अपने विद्यालयों में जी कि जी। हम उसको मूर्त रूप में करके देखें, जी जी। जिससे बच्चों की समझ और अवबोध विकसित हो सके। जी जी। तो जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। जी, अगर जी। उल्टा, जी, अगर जी। वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। जी जी। अब यहाँ देखिए एक बैलून है, फुला के हमने इस सिरिंज में डाल दिया है। जी जी। ये जानवरों वाली सिरिंज है, जी जी। देवीगंज में मिलती है। जी जी। और इसमें अगर हम जी। अब प्रेशर बढ़ाते हैं जी जी। तो देखिए, अब आप बैलून को देखिए, इसका आयतन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जब प्रेशर बढ़ा दिए तो इसका वॉल्यूम जो है बढ़ जा रहा है। ये बहुत अच्छा बायस प्रयोग। लॉ बिल्कुल मूर्त रूप में दिखाई दे रहा है, बच्चों को समझ बिल्कुल क्लियर जी आती जी है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत बढ़िया प्रयोग है, जी शून्य निवेश से बना हुआ है। जी जी। गिलास इधर बांध दिया है हमने, जी और एक इधर आलू लगा के, जी जी। समझ नहीं आता है जी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्रीय बल, उसका अवबोध नहीं जल्दी बच्चों को समझ में आता। उसके लिए एक छोटा सा हमने प्रयोग बनाया है। जी जी। अपकेंद्रीय बल ऐसा बल होता है जो केंद्र से बाहर की ओर लगता है। जी। इसी बल के कारण देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स है,
सूर्य सारे ग्रहों को अपनी ओर खींच रहा है, ग्रह जी। भी सूर्य को खींच रहे हैं और सब बंधे हुए हैं, जी लेकिन जी ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ एक अपकेंद्रीय बल भी कार्य कर रहा है लगातार, जी जो ग्रहों को सूर्य पे गिरने नहीं दे रहा, वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। और इसका जी। मैग्नीट्यूड देखना है, महत्वपूर्ण चीज ये है, वो नहीं समझ में आता। जी जैसे अब यहाँ एक आलू है, जी आलू ही निकाल लेते हैं। जी 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 देखिए यहाँ हम कई आलू डाल दिए, 3 आलू हो और गए, यहाँ 3 आलू हो गए एक सर। आलू। जी जी लेकिन जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स केंद्र से कहाँ लगता है, जी। बाहर की ओर। जी जी और ये देखिए एक आलू जी। 3 आलूओं को कैसे हाँ। खींच ले रहा है। तो बिल्कुल। बच्चों की को समझ इससे डेवलप होती है अब केंद्रीय बल का, तो जी। कितना इसका मैग्नीट्यूड हाई होता है, जी। ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ये ज्यादा होता है। जी जी और इसलिए ये 3 गुना वेट को भी खींच के बाहर कर देता है। अब इसका सर उपयोग अगर जी। आप देखें, जी। मिक्सी है, मिक्सी में क्यों अनाज पीस जाता है जी या दही क्यों निकलता है, अब केंद्रीय बल के कारण वो बाहर जाते हैं, बड़े हैवी कण जो होते हैं और वो जाके इकट्ठा हो जाते हैं। वॉशिंग बिल्कुल। मशीन में कपड़े क्यों नहीं उलझते, जी क्योंकि जो है वो अब केंद्रीय बल उसमें बार बार बाहर उसको कर रहा है। इसके अलावा एक इसका बहुत बड़ा बेस्ट एग्जाम्पल है, जी। जो हमारा ये बाइक लेकर के मौत के कुआं में गाड़ी चलाता है, जी जी वो जो स्पीड रहती है तो हर समय वो ग्रेविटेशनल फोर्स उसे नीचे खींचना चाहता है, जी। लेकिन अब केंद्रीय बल तेजी से जब वो चलता है उसे बाहर की ओर धक्का देता है, इसलिए वो गाड़ी वाला गिरता नहीं और उसे चोट बहुत नहीं अच्छा लगती। बहुत अच्छा बहुत अच्छा सर। एक प्रयोग देखिए, ये है, जी यहाँ पर पानी भरा हुआ है, यहाँ भी पानी भरा हुआ है। जी जब हम बिल्कुल आलू को इस पानी में डालते हैं तो बिल्कुल। देखिए होता क्या है, आलू अंदर डूब चला गया जाता है, डूब गया जाता सर। है। जी लेकिन जब उसी आलू को हम जी दूसरे पानी में डाल देते हैं तो अब यहाँ क्या आलू हो के साथ हो रहा है, देखिए तैर रहा है। डूब नहीं रहा, जी, जी। तैर रहा है। बिल्कुल इसका मतलब ये भी जी और बहुत समझ करने के लिए एक प्रयोग है, एक्चुअल में है कुछ नहीं। जी। ये जो पहला पानी है जिसमें आलू हमारा ये डूब डूब गया है, जी, ये जी। नॉर्मल पानी है। बिल्कुल जो दूसरा पानी है हमारा जिसपे आलू तैर रहा है, जी। एक्चुअल में इसमें चीनी या नमक की मात्रा हमने जितना घोल सकते थे घोल दिया था। जी जी तो जी जब हमने इसको कंसंट्रेट कर दिया, इसमें जब डिजॉल्व मैटर बढ़ा दिया तो इसकी डेंसिटी घनत्व बढ़ गया। जी। जब घनत्व डेंसिटी बराबर होता है मास पर जी। वॉल्यूम या अपॉन v, जी तो जी जब डेंसिटी बढ़ जाती है तो किसी चीज का तैरना आसान हो जाता है। इसीलिए समुद्र के जल में तैरना जी। मीठे पानी से बहुत आसान है। बच्चा इससे बहुत अच्छा घनत्व के बारे में सीख समझ सकता लेता है। है। जी 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 बहुत अच्छा देखिए, सर। ये प्रयोग रह गया था। जी जी इस पे ये कैंडल जलने लगी। जी जब हम इस पे धीरे से ले जाते हैं जी जी बॉटल को, तो देखिए अगर आप, जी पानी ऊपर आने लगा। ये पानी इसके ऊपर चढ़ गया, क्यों? क्योंकि जो इसके अंदर वायु थी वो वायु गर्मी के कारण गर्म जो मोमबत्ती जल रही थी गर्म हुई। जी। गर्म चीज हल्की होती है, वो तुरंत ऊपर की ओर भागती है, तो अपने साथ नीचे पा नहीं रही है यार, पानी जी। पा रही है। कलर्ड पानी इसीलिए किया गया था कि बच्चे इस प्रयोग को देख सके, इसलिए अपने साथ ऊपर उठा ले गए। जी जी तो ये भी एयर प्रेशर का एक बेहतरीन जो है जी जी प्रयोग है, बच्चे इसको अच्छे से समझ लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा सर प्रयोग। तालियां सर के लिए। और देखिए जैसे ये अभी और कुछ है सर हम लोग पिटारे press में? करते हैं, मंजन जी। करते हैं, खाली होता है, जी उसको हम बीच से ये है काट हाँ। दिए जी और यहाँ पर गुब्बारा लगा दिए। अब जी, जी। गुब्बारा को किए क्या, हाँ। काट दिए। जी जी अब जब हम इसमें से हवा फेंकेंगे बाहर की ओर तो जी। देखिए होता क्या है, जी जी हवा जा रही है। हाँ अब अंदर की ओर लेते हैं, हाँ हवा आ रही है, नहीं आ रही। क्यों? गुब्बारा चिपक जा रहा है। ये वन वे प्रोसेस बन गया, एक तरफ का रूट बन गया। और इसको हम जब ये आधा कटा हुआ भाग है इसमें डाल देते हैं जी और यहाँ एक इधर या इधर कहीं छेद बना देते हैं। जी जी और जब इसको हम पानी में भर के चलाते हैं, थोड़ी देर भरने के बाद ये पानी यहाँ से एक तरफ पानी चढ़ेगा लेकिन वापस नहीं जा पाएगा, सिंगल पैसेज होने के कारण। जी तो बच्चा हमारा ये तो समझे कि हैंडपंप से पानी हाँ। इस क्रिया विधि द्वारा आ जी, जाए। बहुत कम से कम अच्छा, उसे बहुत इतनी अच्छा। समझ माननीय होगी। राज्यपाल एक चीज और आप देख सकते हैं, जी उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। जी। एक ये अतः आप सबसे विनम्र अनुरोध है जी कि अपने यहाँ पर यथास्थान ये बैठे नली रहें। है, अगर ये नली देखिए कटी हुई है, जी फूंक रहे हैं, कुछ हो रहा है इस पर? नहीं कुछ नहीं हो रहा, हवा जी। जा रही है। जी और वहीं पर देखिए ये नली
इस पे हम जब दोनों तरफ से काट के मगरमच्छ के मुंह जैसे बना देते हैं। जी जी। अब क्या हो रहा है, साउंड आ रहा आवाज आने है, लगी। साउंड आ रहा है। साउंड आ रहा है, जी जी आवाज आने लगी ना। जी 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 इसका मतलब आवाज कब आएगी, जी। जब तक वाइब्रेशन नहीं होगा तब तक साउंड नहीं नहीं आ रही। यहाँ हवा जा रही है तो ये बार बार ऊपर नीचे कर रहा, वाइब्रेट कर रहा है, इसलिए इसके से जी जी आवाज आना जी। प्रारंभ हो जाता है। जैसे इसके लिए एक और प्रयोग है हमारे पास। जी जी ये रबड़ बैंड को अगर हम टाइट करके और उसको मारते हैं तो आवाज आती है। क्यों? जी जी क्योंकि इस पर कंपन हो रहा है। जी। जब तक कंपन नहीं होगा साउंड उत्पन्न नहीं नहीं होगी। ये होगा। बच्चा समझेगा। जी जी दूसरी माननीय बात, राज्यपाल महोदया जी का प्रस्थान हो जी। चुका है। दूसरी बात, जब जो ये आंगनबाड़ी बहनें और नली बड़ी कार्यकर्ती है, हैं, जी। अगर आप गौर से देखें, आपसे जी। अनुरोध है कि अपने स्थान पर यथावत बैठी रहें। जी बड़ी नली में आवाज का भारीपन है जी और जो ये छोटी नली है, देखिए आवाज में अंतर महसूस कीजिए। क्या इसकी आवाज उतनी भारी है कि पतलीपन है? इसकी आवाज में पतलापन है। जी। अर्थात जी। जब हवा मैंने जाती है कभी इसके अंदर से, जी। वैसे ही समाज के लंबाई बढ़ती है। आखिरी व्यक्ति का नमक खाया इसकी है। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, मैं घट आज जाती है। जी, जी। जब आवृत्ति घट जाएगी तो आवाज में भारीपन आ जाएगा। जी, जी। और जब आवृत्ति बढ़ जाएगी, जी, इसकी जी। आवृत्ति बढ़ जाती है छोटी वाली नली की, तो आवाज में पतलापन आ जाता है। तो जी, जी। तीव्र आवाज और मंद या मोटी आवाज में जन्म भी हम अंतर कर जयंती सकते हैं। बच्चों से को इससे शुरू माध्यम से करके समझा जी, जी, सकते जी, हैं। जी। अगले इसीलिए साल लड़कियों का जो कंठ होता है 26 उसकी आवृत्ति जनवरी ज्यादा तक होती उसको है, चलाया इसलिए उनमें जाएगा। आवाज का पतलापन होता है। जबकि हमारे पुरुषों में कंठ का जो फ्रीक्वेंसी होती है वो प्रांगण में होती है, विभिन्न कम विभागों होती है, के इसलिए आवाज स्टॉल लगाए गए भारीपन हैं। होता है। बहुत तो अच्छा, अपनी जिसमें आवाज बहुत अच्छा। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। बहुत अच्छा सर। कुछ उत्पाद भी बनाए